पलक चपकते ही यूजीयू के बिजली के भाले से, जिसमें ब्रह्मांडीय आपदा की बिजली समाहित थी, पाताल लोक के देवता का शरीर चूर चूर हो गया। उसका केवल एक खंडित भाग ही आकाश में तैरता रह गया। ये देखकर भूत राजा पसीने से तरबतर हो गया और घबराहट में चिल्ला उठा। एक ही वार से भगवान का अंत हो गया। पाताल लोक का देवता यूजीयू उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं। वह शत्रु के अवशेषों को घूर रहा था, मानो अगली चाल का अनुमान लगा रहा हो। यद्यपि उसे विनाशकारी प्रहार लगा था, शाही हथियार ब्रह्मांड का सर्वोच्च श्रेणी का अवशेष है। इसलिए थोड़े ही समय में पाताल लोक के देवता का चकनाचूर शरीर तेजी से पुनर्जीवित होने लगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह अचानक दहाड़ा। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से अशांत हो गई। इस अजीब परिस्थिति को देखते हुए 16 पंखों वाले पवित्र शाही हथियार की आंखें घबराहट में फैल गईं। वह बुरी नीयत से पूरी तरह ग्रसित है। पाताल लोक के देवता को एक भयानक आभा से घिरते हुए देखकर वह चिल्लाया, वो पागल अभी जागने वाला है। प्यारे बच्चों, सावधान रहो। अधोलोक के देवता गुस्से से फुफकारे, धिक्कार है, मेरी चेतना धुंधली हो रही है। दर्द में कराहते हुए उसने सिर पीछे की ओर झुकाया और बचाव का उपाय खोजने लगा। मुझे उस अनोखे पेड़ को हटाना चाहिए जब तक कि वह दुष्ट आत्मा पूरी तरह जागृत न हो जाए, अन्यथा अचानक भयानक शक्ति से भरकर वह छपटा। यूजी जैसे एक बेसुध जानवर, यूजीयू की जड़ें तेजी से बढ़ने लगीं और इस हताश हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ीं। जब पाताल लोक के देवता उससे टकराए तो यूजीयू ने अपनी विशाल जड़ों को डाल के रूप में इस्तेमाल किया। दोनों के बीच वारों की बौछार हुई, जिससे चकाचौंध कर देने वाले विस्फोट हुए। जब उसकी जड़ें दुश्मन को रोक रही थीं, तभी यूजीयू के चारों ओर अचानक कई हरे गोले प्रकट हुए, जिनमें से नुकीले धातु के बिंदु निकले। फिर यूजीयू ने 9 स्टार अनलॉक स्किल का उपयोग किया और हरे गोले से लोहे की नुकीली जंजीरें निकाली, जो पाताल लोक के देवता के शरीर को भेदकर उसे जकड़ लिया। यूजीयू ने उसे ठंडे स्वर में देखा, सोचो कि तुम्हारी सीमित शक्ति से यह हो सकता है। तुमने मुझे निशाना बनाया, तुम्हें इतना अहंकार कहां से मिला? बंधे हुए और असहाय है ईश्वर। पाताल लोक फन से जानवर की तरह दहाड़ सकता था। अपने प्रतिद्वंदी को कोई मौका न देते हुए यूजीयू ने उसमें एक जड़ डाली। कुछ ही क्षण बाद उसमें से हरी आध्यात्मिक ऊर्जा बहने लगी। पाताल लोक के देवता जो गहरे अंधेरे में निवास करते हैं, शक्ति क्षीण होते देख वह चौंक कर सोचने लगा, यह अनोखा पेड़ यह आध्यात्मिक ऊर्जा भी अवशोषित कर सकता है। फिर वो चिल्लाया, अगर वह जाग गया तो तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। उसी समय ऊपर से बिजली का कहर फिर से प्रकट हुआ और सीधे ऊपर जा गिरा। यूजी दूर से एक गरजता हुआ विशालकाय अजगर चिंता से चीख उठा। गुरु को पाताल लोक के देवता से लड़ते हुए बिजली के प्रकोप को सहना पड़ा। जैसे ही बिजली यूजी पर गिरी, उसने उसकी विनाशकारी शक्ति को महसूस किया। बल उसका शरीर बुरी तरह प्रभावित कर रहा था। इसी दौरान टाइटन्स का प्रथम स्तंभ और देवदूत सम्राट युद्ध देखने शून्य में प्रकट हुए। जब पाताल लोक के देवता चरम पर पहुंचकर आकाश की ओर दहाड़े तो देवदूत सम्राट बोले, अब हमारे लिए भी कार्रवाई का समय आ गया है। उनकी दृष्टि यूजीयू पर थी और उन्होंने पूछा, यदि महामहिम इस परीक्षा में सफल होते हैं तो पूरा पश्चिमी महान तारा क्षेत्र उनकी दया पर होगा। प्रथम स्तंभ हिचकिचाया। उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। अगर इस बार हम उसे मारने में नाकाम रहे तो हमारी पूरी जाति का विनाश हो जाएगा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और देवदूत सम्राट की बात से स्पष्ट रूप से असहमति जताई। हम गिरे हुए व्यक्ति को लात मारने का खेल नहीं खेलेंगे। देवदूत सम्राट ने आगे कहा, हम भी ये खेल नहीं खेलेंगे। इसके अलावा हम उसके आभारी भी हैं। उसी क्षण गर्जन धर्म रानी ने अचानक हस्तक्षेप किया और दृढ़ता से कहा, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। उसने यूजीयू को टकटकी लगाकर देखा और धीरे से बोली, मुझे दिव्य वृक्ष के मुख्य भाग की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो वह बिजली की चमक चाहिए। दिव्य वृक्ष। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसने एक विशाल पुस्तक प्रकट की और उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा में जबरदस्त विस्फोट हो गया। यूजीयू को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर लिया हो। उसकी निगाहें थंडर धर्मरानी और उस प्राचीन पुस्तक पर टिक गईं जिसे उसने अभी अभी प्रकट किया था। यूजीयू की आंखें चौड़ी हो गई। वह सदमे में सोचने लगा, एक और शाही हथियार सामने आ गया है। क्या ये शाही हथियारों का पुनरुद्धार युग है? थंडर धर्मा क्वीन और उनकी शाही पुस्तक से निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत कई ड्रैकोनिक जानवरों के रूप में बदल गई। ये देखकर टाइटन्स के प्रथम स्तंभ ने डर से चीख मारी। तात्विक जाति ने सचमुच हमला करने की हिम्मत की।
उसके पास खड़े देवदूत सम्राट ने भी घबराहट में कहा। पिछले कुछ वर्षों में उनका मॉन्स्टर कोर्ट से कई बार टकराव हुआ है। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर कोर्ट के क्षेत्रीय विस्तार ने एलिमेंटल जाति के साथ गहरा संघर्ष पैदा कर दिया है। उसी समय थंडरधर्मा क्वीन द्वारा निर्मित आध्यात्मिक राक्षस यूजियू की ओर तेजी से दौड़ा। यूजियू ने अचानक दहाड़ा, आगे बढ़ो, और उसके शरीर से अंधकार की लहर फूट पड़ी। आध्यात्मिक राक्षस पल भर में अंधकार में समा गया। थंडर क्वीन के लाइटनिंग ड्रैगन्स का झुंड यूजियू के अंधकार क्षेत्र में गिरा और आगे बढ़ने में असफल रहा। वहीं थंडरधर्मा क्वीन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अत्यधिक प्रयोग किया, जिससे उसे झटका लगा और वह खून उगलने लगी। नाइन टेल्स ने अंधकार क्षेत्र में फंसे लाइटनिंग ड्रैगन्स और अंडरवर्ल्ड की देवी को, जो अब भी स्वामी के कब्जे में थी, विस्मय से देखा। मास्टर एक साथ दो विरोधियों का सामना कर रहे थे। इस कठिन परीक्षा के दौरान पास खड़ी लॉरेल ट्री अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और चिल्ला उठी, मास्टर सभी विरोधियों को हरा रहे हैं। तभी अचानक शून्य से अजीबोगरीब जानवरों का एक झुंड बाहर आया और उसके सामने एक आकृति प्रकट हो गई। लॉरेल ट्री के पीछे से वह गुर्राया, तुम गलत समझ रही हो, ये एक बनाम 3 की लड़ाई है। उसकी आवाज सुनकर लॉरेल ट्री को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। डर से उसका चेहरा लाल हो गया और वह घूम गई। अजनबी ने अपने होंठों को एक भयानक मुस्कान में सिकोड़ा, जिससे उसके डरावने दांत दिखे, और कहा, राक्षस दरबार की लॉरेल ट्री, नमस्कार। फिर उसने यूजियू की ओर चिल्लाकर कहा, अनोखे वृक्ष, इधर देखो। लॉरेल ट्री पहले ही पकड़ ली गई थी। उसने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। वह आदमी दुष्टता से हंसने लगा। जरा ध्यान से देखो। उसकी जकड़न के कारण लॉरेल ट्री की आंखें बेजान हो गई और उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई। उसे खून की उल्टी होने लगी, खांसी। यूजियू क्रोध से दहाड़ा। उसने तुरंत प्रकाश आह्वान सक्रिय किया और बंदी बनाने वाले की ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की कई किरणें दागीं। उसी समय उस आदमी ने यूजू पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लाल किरण छोड़ी। यूजू ने तुरंत उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश कवच बना दिया, लेकिन घुसपैठिए की भयानक और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने उस कवच को भेदते हुए उसे पल भर में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। विनाशकारी ऊर्जा आगे बढ़ती रही और सीधे यूजियू की आंख पर जा लगी। एक जोरदार धमाके के साथ यूजियू जिस जगह खड़ा था वह जगह फट गई। इस सीधी मार के बाद उस आदमी ने एक विजयी और भयावह मुस्कान बिखेरी। उसकी जोरदार हंसी गूंज उठी और उसने अपने डरावने दांत दिखाए, जो एकदम बराबर थे। यह वीडियो अब समाप्त हो गया है। आगे के अध्यायों के लिए कृपया कैपर समा यूट्यूब चैनल को देखें। मेरा समर्थन करने के लिए कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।